हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको जोड़ना घटाना ये सब सिखा चुका है मैंने। आइए समझ लीजिए, ए से जेड तक के अक्षर को हम क्या कहते हैं? चर। और जीरो से लेकर अनंत तक नंबर्स यानी कि अंक को हम कहते हैं अचर। यानी कि एक्स और वाई जो है चर हैं और 2 और 3 जो है ये क्या है? अचर है। यानी कि नंबर्स को हम अचर कहते हैं और अक्षर को हम ए से जेड तक जितने भी अक्षर आएंगे उनको हम चर कहेंगे। ठीक है बच्चों, आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम तोड़ेंगे छोटा कोष्टक। कौन सा कोष्टक इसमें तोड़ेंगे? छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक तोड़ने के लिए इस माइनस को हम अंदर चिन्हों के साथ गुणा करा देंगे। यहाँ पे कोई चिन्ह क्या छिपा है? प्लस। और एक्स किस में है? माइनस में। यानी कि माइनस का गुणा हम प्लस में करा देंगे और फिर माइनस का गुणा माइनस में करा देंगे तो हमारा कोष्टक क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ 2x तक वैसे ही उतार देते हैं। 2x माइनस बड़ा कोष्टक 3y माइनस मझला कोष्टक। 2x मैंने क्या किया बच्चों? उतार दिया। अब मैं क्या करूंगा? माइनस का गुणा प्लस के साथ कराऊंगा। माइनस प्लस माइनस y आ जाएगा आपका बाहर। ठीक है बच्चों, फिर माइनस का गुणा माइनस केवल चिन्ह के साथ, चिन्ह का गुणा केवल चिन्ह के साथ ही होता है। तो माइनस माइनस प्लस, मैंने बोला था कि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, और प्लस का गुणा प्लस के साथ कराएंगे तो प्लस। मैंने वहां साइड में लिख भी दिया है। ठीक है बच्चों, चिन्हों का गुणा। माइनस माइनस प्लस एक्स आ गया आपका बाहर। ठीक है बच्चों, अब हम मझले कोष्टक में हैं, मझले कोष्टक से क्या करेंगे? बंद। जिस कोष्टक में रहेंगे आप उसी कोष्टक से आप क्या करेंगे? बंद कर देंगे। आप मझले कोष्टक में हैं तो मझले कोष्टक से बंद करिए, बाहर क्या लगा है? बड़ा कोष्टक। अब आपको तोड़ना है मझला कोष्टक। जब मझला कोष्टक तोड़ना है तो आपको क्या करना है? 3y तक वैसे उतार लीजिए। 2x माइनस बड़ा कोष्टक 3y तक आपने वैसे ही क्या किया? उतार दिया। ठीक है बच्चों, उसी तरह जैसे इस कोष्टक को तोड़े हैं उस तरह इसको तोड़ेंगे। 2x के आगे क्या छिपा है? प्लस। तो माइनस का गुणा प्लस में कराएंगे, फिर माइनस का गुणा माइनस में कराएंगे, फिर माइनस का गुणा प्लस में कराएंगे, हमारे सारे नंबर्स कहाँ आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो माइनस प्लस माइनस 2x आ गया बाहर, माइनस माइनस प्लस y आ गया बाहर, माइनस प्लस माइनस x आ गया बाहर। हम बड़े कोष्टक में हैं, बड़े कोष्टक से क्या करेंगे? बंद कर देंगे। अब हमारा छोटा कोष्टक टूट गया, मझला कोष्टक टूट गया। अब हमारा कौन सा बच्चा है? बड़ा कोष्टक। अब बड़ा कोष्टक तोड़ने के लिए फिर चिन्ह का गुणा कराना है हमको। इस माइनस का गुणा यहाँ पे प्लस छिपा है तो इस माइनस का गुणा प्लस में कराएंगे, फिर माइनस का गुणा माइनस में कराएंगे, फिर माइनस का गुणा प्लस में कराएंगे, फिर माइनस का गुणा माइनस में कराएंगे। हमारा बड़ा कोष्टक भी क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। आइए, तो 2x को ऐसे ही उतार देते हैं, फिर चिन्ह का गुणा कराते हैं। माइनस प्लस माइनस 3y आ गया बाहर, माइनस माइनस प्लस 2x आ गया बाहर, माइनस प्लस माइनस y आ गया बाहर, माइनस माइनस प्लस x आ गया बाहर। अब हमारे सारे कोष्टक क्या हो गए हैं बच्चों? टूट गए हैं। जब सारे कोष्टक टूट गए हैं तब इनको हम जोड़ेंगे और घटाएंगे। ध्यान दीजिए, जोड़ घटाव के नियम क्या है इसके? चर और अचर के। यानी कि ऐसी संख्या, ऐसे जब भी क्वेश्चन दिखे तो इनको जोड़ने और घटाने के नियम क्या है? x वाला चर x वाले के साथ ही जुड़ेगा, यानी कि x वाला जो है x वाले के साथ जुड़ेगा, y वाला जो है y वाले के साथ ही जुड़ या घट सकता है। ठीक, यानी कि सेम सेम चर जुड़ेंगे और घटेंगे। आइए समझ लेते हैं। पहले हमको क्या करना है? x वाले को x वाले के साथ क्या कर देना? जोड़ या घटा लेना है। तीनों संख्या किसमें है? इसका कोई चिन्ह किसमें है? प्लस में है। ये भी किसमें है? प्लस। इसके आगे प्लस दिख रहा है, ये प्लस में है। इसके आगे प्लस दिख रहा है, ये प्लस में है। यहाँ पे केवल x दिया है, यहाँ पे क्या छिपा है? नंबर 1। यहाँ पे भी केवल y है तो इसके आगे भी नंबर क्या छिपा है? 1। ठीक है बच्चों, आइए अब क्या करेंगे? 2x और 2x कितने हो जाएंगे? 2x और 2x 4x, और 4x में 1x और जोड़ दिया कितना हो गया? 5x। जोड़ के नियम समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, जितने भी नंबर्स हैं सारे अगर प्लस में 3 4 5 संख्याएं प्लस में हैं तो सब जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? प्लस का। अगर 3 4 संख्या, 2 संख्या, चाहे 3 संख्या, चाहे 4 संख्या सब माइनस में रहे तो सारी संख्याएं माइनस वालों को जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 3y और 1y किसमें है? माइनस में है। तो इनको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। दोनों किसमें है? सेम सेम चिन्ह में है। जब भी सेम सेम चिन्ह में रहेंगे जोड़ होगा, लेकिन चिन्ह किसका? माइनस माइनस में रहेंगे तो जोड़ होगा, लेकिन चिन्ह माइनस का लाएंगे। प्लस प्लस में रहेंगी तो जोड़ होगा, चिन्ह किसका लगेगा? प्लस का। अगर दोनों संख्या अलग अलग चिन्हों में है तो घटाव होगा दोनों कंडीशन में। और घटाव में क्या करेंगे? अगर प्लस वाले में से माइनस वाले को घटा रहे हैं तो आंसर प्लस में आएगा। माइनस वाले में से प्लस वाले को घटा रहे हैं, यानी कि माइनस वाला अंक बड़ा है, प्लस वाला अंक छोटा है, तो आंसर माइनस में आएगा। प्लस वाला अंक बड़ा है, माइनस वाला अंक छोटा है और घटा रहे हैं तो आंसर प्लस में आएगा। ठीक है बच्चों, आइए समझ लेते हैं।
3y और 1y दोनों माइनस में है तो क्या होगा, जोड़। तो 3y और 1y कितना हो जाएगा, 4y। चिन्ह किसका लगाना हमको बच्चों, माइनस का। अब देखिए यहाँ पे एक चर x और एक चर y, ये आपस में जुड़ या घट नहीं सकती। मैंने बोला सेम सेम चर ही एक यानी कि एक जैसी संख्याएं केवल आपस में जुड़ती हैं, x और y को कभी आपस में हम नहीं जोड़ेंगे, यानी कि 2x और 3y ऐसे नहीं जोड़ेंगे। हम जब भी जोड़ेंगे x वालों को एक साथ जोड़ेंगे, y वालों को एक साथ जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए 5x और माइनस का 4y ये आपस में जुड़ नहीं सकते, इसलिए यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, थैंक यू।